आज की यानी 2025 की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है जिसमें 90% लोग फंसे हुए हैं? क्या आप भी उनमें से एक हो? क्या आप भी हर काम को बार बार टालते रहते हो? क्या आपको भी मोटिवेशन की कमी महसूस होती है? अगर आप भी काम को टालने की आदत से परेशान हो तो आज की ये वीडियो आपकी लाइफ चेंज कर देगी। हेलो व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 साइंटिफिकली प्रूवन टेक्निक्स बताऊंगा जो आपकी टालने की आदत को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देंगी। बस इन टेक्निक्स को अपनी डेली लाइफ में अप्लाई करें और फर्क महसूस करें। बट इट्स योर लाइफ, योर चॉइस। और हाँ, आप साथ में एक पेन और पेपर लेके बैठो जिससे आप इन 5 मोस्ट पावरफुल टेक्निक्स को अपनी नोटबुक में या पेपर पर नोट कर सको, जिससे आप इनको अपनी लाइफ में अप्लाई करके अपनी लाइफ को चेंज कर सको। क्योंकि अगर आप ये वीडियो देखोगे तो आप भूल जाओगे, बट अगर आप इन्हें नोट करोगे तो आप इन्हें नहीं भूल पाओगे। तो अभी इस वीडियो को पॉज करो, एक पेन और पेपर लेके बैठो और इन 5 मोस्ट पावरफुल टेक्निक्स को नोट करना, अपनी लाइफ में अप्लाई करना और अपनी लाइफ में फर्क देखना। फर्स्ट टेक्निक, 2 मिनट रूल। बस शुरू करो। अक्सर हम किसी काम को बड़ा सोचकर अवॉइड करते हैं, बट इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है 2 मिनट रूल। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको पढ़ाई करनी है तो एक बुक खोलो, 2 मिनट तक पढ़ो बस। अगर आपको जिम जाना है तो सिर्फ शूज पहनो बस। अगर आपको कुछ लिखना है तो सिर्फ एक लाइन लिखना शुरू करो, यानी स्टार्ट करो, चाहे 2 मिनट के लिए, बट किसी काम को स्टार्ट करो। क्योंकि किसी काम को स्टार्ट करने के बाद हमारा दिमाग नेचुरली मोमेंटम पकड़ लेगा, जिससे आप बिना किसी प्रेशर के किसी काम को पूरा कर पाओगे। और ऐसा ही मैं करता हूँ, यानी जब भी मेरा किसी काम को करने का मन नहीं करता तब मैं भी इस 2 मिनट रूल को फॉलो करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा स्क्रिप्ट राइटिंग का मन नहीं करता तो मैं अपने आप से कहता हूँ कि मैं बस सिर्फ 1 पेज लिखूंगा, उसके बाद नहीं लिखूंगा। और जब मैं लिखने बैठता हूँ तो वो 2 मिनट कब 2 घंटे में कन्वर्ट हो जाती है मुझे भी नहीं पता चलता। क्योंकि जब मैं लिखने बैठता हूँ और मैं जब 1 पेज लिखता हूँ तो धीरे धीरे मेरा दिमाग नेचुरली मोमेंटम पकड़ लेता है, जिससे मेरा उस काम में फ्लो बन जाता है और मैं उस काम को पूरा कर पाता हूँ। लेकिन अगर मैं काम को स्टार्ट ही ना करूँ तो मैं उस काम को कभी भी नहीं कर पाऊंगा। सो जस्ट स्टार्ट। और अगर आप चाहो तो अपने फोकस और कंसंट्रेशन को बनाए रखने के लिए आप इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सुन सकते हो, स्पेशली जब आप राइटिंग कर रहे हो तब। सेकंड टेक्निक, डोपामिन डिटॉक्स। डिस्ट्रैक्शन को कम करो। आज की यानी 2025 की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ओवर स्टिमुलेशन। सोशल मीडिया यानी रील, शॉर्ट और नेटफ्लिक्स हमारे दिमाग को इतना एक्टिवेट कर देता है कि हमारे रियल लाइफ टास्क यानी जो काम हमारे करने के हैं वही हमें बोरिंग लगने लगते हैं। इसका सॉल्यूशन है डोपामिन डिटॉक्स ट्राई करें, यानी हर दिन एक फिक्स टाइम के लिए सोशल मीडिया से और अपने फोन से दूर रहो। इसके लिए आप 1 सिंपल हैबिट का यूज कर सकते हो, यानी मॉर्निंग के 30 मिनट बिना फोन देखे स्टार्ट करें। यानी जब आप सो के उठोगे तो उसके आधे घंटे तक आपको अपना फोन यूज नहीं करना है, ना अपने फोन को अपने हाथ में लेना, यानी अपने फोन को टच नहीं करना। ओनली 30 मिनट। इस हैबिट को ट्राई करके देखो और अपनी लाइफ में चेंज देखो, क्योंकि जितना कम डिस्ट्रैक्शन उतनी ज्यादा प्रोडक्टिविटी। थर्ड टेक्निक, रिवॉर्ड सिस्टम, यानी अपने काम को मजा बनाओ। यानी अगर आपको कोई काम बोरिंग लग रहा है तो उसे एक गेम बना दो, यानी जब भी आप कोई टास्क पूरा करो तो खुद को एक छोटा रिवॉर्ड दो। अगर आप चाहो तो पोमोडोरो टेक्निक का भी यूज कर सकते हो, यानी 25 मिनट वर्क, 5 मिनट रेस्ट। और जब आप अपने एक टास्क को कंप्लीट कर लो उसके बाद खुद को एक छोटा रिवॉर्ड दो। और जब आपका एक टास्क पूरा हो जाए तो खुद को एक छोटी सी ट्रीट दो, लाइक टी, यानी आप चाय पी सकते हो, कॉफी पी सकते हो, आप वॉक पे जा सकते हो या अपना फेवरेट म्यूजिक सुन सकते हो। यानी जब आप एक टास्क पूरा करो उसके बाद खुद को एक छोटी सी ट्रीट दो। इससे आपका माइंड आपको वो काम करने के लिए, उस काम को बार बार रिपीट करने के लिए आपको फोर्स करेगा, क्योंकि हमारा ये माइंड रिवॉर्ड सिस्टम पर वर्क करता है। आपने भी देखा होगा, अगर आप किसी काम को करते हो और उसमें आपको कोई रिजल्ट मिलता है तो आप उस काम को बार बार रिपीट कर पाते हो, उस काम को दोबारा कर पाते हो। लेकिन अगर आप किसी काम को करते हो और उसमें आपको रिजल्ट नहीं मिलता या रिवॉर्ड नहीं मिलता तो आप उस काम को नहीं करते। कंसिस्टेंसी की जो मेन प्रॉब्लम है कि लोग कहते हैं हम कंसिस्टेंट नहीं रह पाते, उसकी जो मेन रूट कॉज है वो है रिवॉर्ड सिस्टम का ना होना। यानी आपका अगर कोई भी टास्क है, आपके लिए वो इम्पोर्टेंट है, आपको उसे डेली करना है, तो जब भी आप उसे कंप्लीट करो तो खुद को एक छोटा सा रिवॉर्ड दो, जिससे आपका माइंड उस काम को करने के लिए आपको फोर्स करेगा। और जब आप उस काम को बार बार कर पाओगे तो आप उस काम में कंसिस्टेंट भी हो पाओगे, क्योंकि जब आपके दिमाग को मजा आने लगेगा तो आपकी प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। फोर्थ टेक्निक, अकाउंटेबिलिटी पार्टनर, यानी किसी को जवाब देना पड़ेगा।
जब आप अपने किसी टास्क के बारे में किसी को बता देते हो तो आप ऑटोमेटिक रेस्पॉन्सिबल फील करने लगते हो। अपने किसी फैमिली मेंबर को अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनाओ। फॉर एग्जाम्पल, आप अपनी मम्मी से कहो कि अगर आज मैं अपनी टास्क को कंप्लीट ना करूं तो मैं आज बर्तन धोऊंगा। चाहे बर्तन धो, झाड़ू लगाओ, यानी आप जो भी काम करना चाहो वो करो। लेकिन इसकी जो मेन रीजन है वो है किसी को अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनाना, जिससे आप अगर अपने टास्क के बारे में किसी को बताओगे तो आप ऑटोमेटिकली रेस्पॉन्सिबल फील करोगे। और अगर आपने इस टेक्निक का यूज किया, जैसे मैंने आपको बताया कि आप अपनी मम्मी से कह सकते हो कि अगर आज मैं अपने टास्क को कंप्लीट ना करूं तो मैं घर का काम करूंगा। वो कोई भी हो सकता है, झाड़ू लगाना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, यानी कोई भी, जिसका डर आपको हमेशा रहेगा। यानी आप सोचोगे कि अगर आज मैंने अपने इस टास्क को कंप्लीट नहीं किया तो मुझे ये काम करना पड़ेगा, और आप वो काम करना नहीं चाहते, तो इस वजह से आपको घर का काम ना करना पड़े, इसलिए आप अपना टास्क कंप्लीट करोगे। क्योंकि जब आपको किसी को जवाब देना पड़ता है तो अपने उस काम को टालना ऑटोमेटिक कम हो जाता है। फिफ्थ टेक्निक, आइडेंटिफाई चेंज। अपने आप को प्रोडक्टिव समझो। अगर आप हमेशा अपने आप को मैं आलसी हूं कहकर ट्रीट करते हो तो आप वैसे ही बन जाओगे। क्योंकि हमारे वर्ड्स में बहुत पावर होती है, क्योंकि हम जैसा बोलते हैं हम वैसा ही बन जाते हैं। यस, ये सच है कि हम जैसा बोलते हैं हम वैसा ही बन जाते हैं। और अगर आप अपने आप को प्रोडक्टिव मानोगे तो धीरे धीरे आपके एक्शन भी वैसे हो जाएंगे, और कुछ टाइम बाद आप प्रोडक्टिव बन जाओगे। तो हर सुबह उठकर बोलो, मैं एक प्रोडक्टिव इंसान हूँ और आज मैं अपने हर टास्क को कंप्लीट करूंगा। अपने आप को वैसे ट्रीट करो जैसे एक डिसिप्लिन इंसान अपने आप को ट्रीट करता है। लाइक डेविड गॉगिंस, वो एक बहुत ही डिसिप्लिन इंसान है। अगर वो किसी काम को करने की ठान लेते तो उस काम को करते हैं। इसी तरीके से आपको भी करना है। आप पहले छोटे छोटे टास्क से स्टार्ट करो। यानी आप आज सोचो कि मुझे कोई टास्क कंप्लीट करना है, वो कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल, आप सोचो कि आज मुझे सिर्फ अपनी एक बुक का एक पेज पढ़ना है, दैट्स इट। जब आप धीरे धीरे अपने टास्क को डेली अचीव करते जाओगे तो आप में ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस आएगा और आप धीरे धीरे बड़े टास्क को भी कंप्लीट कर पाओगे। क्योंकि जो इंसान अपनी सोच बदल सकता है उसकी लाइफ ऑटोमेटिक बदल जाती है। आई मीन, चेंज योर थिंकिंग, चेंज योर लाइफ। आपकी सोच से ही आपकी लाइफ डिसाइड होती है। और आलस को खत्म करने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है एक्शन लेना। क्योंकि आलस सिर्फ तभी तक रहता है जब आप एक्शन नहीं लेते। तो आप अभी कमेंट करो, आई टेक एक्शन, बिकॉज कमेंट करना भी एक एक्शन है। बिकॉज एवरीथिंग स्टार्ट फ्रॉम जीरो, हर चीज जीरो से ही स्टार्ट होती है। तो अभी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, आई टेक एक्शन, और मुझे बताओ कि आप सबसे पहले किस टेक्निक का यूज करने वाले हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम सिर्फ उन्हीं काम को टालते हैं जिन काम को करने में हमारी कॉन्शियसनेस और एफर्ट्स लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम सुबह जल्दी जगने को टालते हैं, हम अपनी स्टडी को टालते हैं, हम बुक रीडिंग को टालते हैं, हम एक्सरसाइज को टालते हैं। यानी हम अपने हर उस काम को टालते हैं जिस काम को करने में हमारी कॉन्शियसनेस और एफर्ट्स लगते हैं। बट हम उस काम को नहीं टालते जिस काम को करने में हमारी कॉन्शियसनेस और एफर्ट्स नहीं लगते। फॉर एग्जाम्पल, क्या हम सोशल मीडिया देखना टालते हैं? क्या हम सोना टालते हैं? क्या हम अपनी सोशल मीडिया पोस्ट के कमेंट्स को देखना टालते हैं? क्या हम खाना खाना टालते हैं? नहीं, हम अपने उस काम को नहीं टालते जिस काम को करने में हमारी कॉन्शियसनेस और एफर्ट्स लगते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि टालने की आदत को ओवरकम करने का सबसे बेस्ट तरीका है अपने आप से एक क्वेश्चन पूछना कि व्हाट्स द नेक्स्ट एक्शन स्टेप, कि मेरा नेक्स्ट एक्शन स्टेप क्या है, कि मुझे अब वो कौन सा काम करना चाहिए जो काम मुझे मेरे गोल तक पहुंचाने में हेल्प करे, जो काम मेरी लाइफ को चेंज करने में मेरी हेल्प करे। फॉर एग्जाम्पल, कि अब मेरा मन कर रहा है यूट्यूब वीडियो देखने का, बट मैं अपने आप से एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि व्हाट्स द नेक्स्ट एक्शन स्टेप। इस क्वेश्चन को पूछने के बाद मुझे तुरंत याद आता है कि मेरे शेड्यूल के अकॉर्डिंग ये टाइम तो बुक रीडिंग का है और मुझे बुक रीडिंग करनी चाहिए। जैसे ही मुझे इस क्वेश्चन का आंसर मिलता है तो अब मैं अपने काम को नहीं टाल सकता, क्योंकि इंसान अपने काम को जब ही टालता है जब उसे पता नहीं होता कि उसे क्या करना है। तो काम को फाइंड करने के बाद भी अगर आप फिर भी अपने काम को टालना चाहो तो आप 2 मिनट रूल का यूज कर सकते हो। एंड विश यू ऑल द बेस्ट कि आप अपने हर गोल को अचीव करो और अपने हर सपने को साकार करो। आई एम ऑलवेज विद यू। तो इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक और हेल्पफुल एंड लाइफ चेंजिंग वीडियो के साथ। हर हर महादेव। अगर आपको आज की ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक करें और अपना प्रीशियस फीडबैक कमेंट में शेयर करें। और अगर आप चाहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे मैं आपको और भी वैल्यूएबल कंटेंट दे सकूं।
और अगर आपकी ही तरह आपके दोस्त भी अपनी लाइफ को लेकर सीरियस हैं तो ये वीडियो उनके लिए हेल्पफुल हो सकती है। इस वीडियो को उनके साथ शेयर करके अपनी सच्ची दोस्ती निभाएं।